नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है इन्वायरमेंट के अंदर पर्यावरण से संबंधित कुछ संगठन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जिसमें सबसे पहला संगठन है IUCN, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है? तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसका कुछ फैक्ट है, ये सब इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, जो कि ऐसे ही मतलब जैसे लिखा है ऐसे सेम पूछा जाएगा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसका नया नाम जो है बदल कर क्या रखा गया? WCU, मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। इसका जो नया नाम है क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। ये अपने स्थापना के दिनों से वन्यजीवों के सामान्य संरक्षण का कार्य करता था और 1963 में विशेष संरक्षण विषय अपनाते हुए इसको जो है 3 प्रकार की डेटा सूची जारी करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो है रेड डाटा सूची, फिर पिंक डेटा सूची और ग्रीन डेटा सूची। तो रेड डेटा सूची क्या है जानिए। इसमें विलुप्त प्राय जीव को शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब विलुप्त प्राय मतलब समझिए, ऐसा कोई जीव जिसकी नई पीढ़ी पिछले 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो और बची हुई वर्तमान पीढ़ी विलुप्ति के एकदम कगार पर हो, तो उसे विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए उसको हम रेड डाटा सूची में जो है रखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, रेड डाटा सूची का उद्देश्य जो है लुप्त प्राय जानवरों का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट में प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है काला। काला मतलब वे प्रजातियां जिनके लुप्त होने की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। फिर है लाल। लाल मतलब लुप्त प्राय जो गंभीर रूप से हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। फिर जो है हरा, ठीक है। हरा मतलब रेड डाटा सूची और पिंक डाटा सूची में संरक्षण के पश्चात आदर्श स्थिति में आए जीव जो हैं, मतलब कुछ समय तक ग्रीन डेटा सूची में जीव को रखकर उसकी निगरानी की जाती है और उनकी संख्या बढ़ने पर उन्हें ग्रीन डेटा सूची से हटाकर सामान्य जीवन प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब संरक्षण ऐसा किया जाता है कि जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर जो है इनको सामान्य जीवन प्रदान कर दिया जाता है। अब पिंक डेटा सूची मतलब गुलाबी क्या है? इसके अंतर्गत आक्रामक संकटापन्न जीव शामिल किए गए हैं, मतलब ऐसा कोई जीव जिसकी नई पीढ़ी उसके प्राकृतिक आवास में आ रही हो परंतु कुल जनसंख्या में तेज गति की गिरावट दर्ज की गई हो, ठीक है। ये हो गया IUCN। दोस्तों आगे चलते हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा किया गया था। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में यह, ठीक है, किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में है। और इसका जो कार्य है वैश्विक पर्यावरण के लिए एजेंडा तैयार करना, ठीक है। ये जो है इसका मुख्य कार्य है, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें जो रिपोर्ट होती है, मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये UNEP द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल 500 अवार्ड मतलब पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए UNEP द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस संस्था का मुख्य कार्य है वार्षिक स्तर पर पर्यावरण का रिपोर्ट जारी करना, UNEP का, ठीक है, मुख्य काम यही है। आगे चलते हैं दोस्तों। WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है लुप्त प्राय जियांट पांडा, मतलब लुप्त प्राय जो है जेंट पांडा, ठीक है, जेंट पांडा, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए स्थापित कोष, ठीक है।
यह संरक्षण पूरी दुनिया में वन्य जीवों के सामान्य संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है, मतलब जितने भी हैं उनका सबका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, मतलब कि हरित कोष। इसकी जो स्थापना हुई है 1971 में कनाडा के वैंकूवर शहर में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसका भी जो कार्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का एक नेटवर्क बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्त 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मतलब मैक्सिमम के मुख्यालय अगर आप याद करेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड या मतलब उसी के आसपास जो है सारे जो है स्थित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अब मौसम विज्ञान संगठन है तो इसका मुख्य काम क्या होगा? मौसम संबंधी जानकारी देना और वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज है मतलब कि इसका जो मुख्य काम होगा किस पे होगा? जलवायु परिवर्तन पर, और उस पर जो है वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका मुख्य कार्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, नीतिगत सलाह देना और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है CPCB, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब कि इसका मुख्य काम है प्रदूषण को नियंत्रित करना। ठीक है, चाहे वो जल हो, वायु हो, भूमि प्रदूषण हो, इन सबको जो है नियंत्रित करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रदूषण स्तर की निगरानी करना, उद्योगों को जो है मानक एक निर्धारण देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक जो है ये हमारा था प्रमुख पर्यावरण संस्थान। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था। आप लोग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।